बार बार पूछा जा रहा है कि सिचुएशन क्या है एयरपोर्ट की। मलेशिया के एयरपोर्ट की रात को हमारे दोस्त आए हैं, उनकी भी मैं बात बता देता हूँ। एक बंदे के साथ थोड़ा डिफरेंट उन्होंने किया, वो भी बात बता देता हूँ। और बाकी सिचुएशन ये है कि जो ठंडी बात ये है कि सिचुएशन बेहतर है, एयरपोर्ट में ज़्यादा वो सख्ती नहीं कर रहे हैं। ये रमज़ान की मैं बात बता रहा हूँ। रमज़ान के दिनों में वो ज़्यादातर वो जो है ना ठीक है। अब ये इसका मतलब ये भी नहीं है कि आपके पास डॉक्यूमेंट कंप्लीट ना हो। अच्छा, रात को हुआ ऐसे है कि हमारे एक दोस्त के साथ ये हुआ है कि उन्होंने बिठा दिया। उन्होंने कहा कि अच्छा ये बताओ कि जब आपने वीज़ा अप्लाई किया था, एम्बेसी में फीस अदा की थी, तो फीस जब आपने अदा की है तो उसकी कोई रसीद दिखाओ। अब उस बंदे के पास रसीद है थी। उस बंदे ने एजेंट से वीज़ा अप्लाई नहीं था किया, खुद से वीज़ा अप्लाई किया था, उसके पास रसीद है थी। उसने वो रसीद दिखा दी है। जैसे उन्होंने रसीद दिखाई है, उन्होंने देखा उसकी होटल बुकिंग है, उसके पास रिटर्न टिकट है, उसने जाने दिया। शो मनी भी उन्होंने चेक नहीं की, उन्होंने शो मनी का भी नहीं पूछा कि शो मनी कितनी है। ये चीज़ होगी। बाकी लोगों के साथ क्या हुआ है? बाकी लोगों के साथ ये हुआ है कि उन्होंने ये पूछा है कि अच्छा शो मनी कितनी है, उन्होंने बताया। उन्होंने कहा किधर जाना है आपने, रिटर्न टिकट या होटल बुकिंग बाद में। उन्होंने कहा जी किधर जाना है आपने, उन्होंने बताया हमने फलां जगह पे जाना है, यहाँ की हमारी होटल बुकिंग भी है। उन्होंने देखा होटल बुकिंग के, उसके बाद देखा है कि ठीक है, और रिटर्न टिकट भी इस बंदे के पास है, उसने स्टैंप कर दिया। अब ये बंदे, उन बंदों को मैं हाल बता रहा हूँ जिनकी सेटिंग नहीं थी है। जो सेटिंग शूटिंग वाले होते हैं उनके पास तो चाहे सारा कुछ भी हो, वो अलग मामला है। हाँ, वो कह रहे थे जिनकी सेटिंग नहीं थी है और ये आए हैं बगैर सेटिंग के, ये बता रहे थे कि जिस जगह से ये आ रहे हैं वहाँ पे इर्द गिर्द मजीद ऑफिसर भी खड़े थे। वो क्या करते थे, जब हम दूर से आ रहे थे वो हमें बुला लेते थे। ऑफिसर देखते थे, हमारा पासपोर्ट देखते थे, चीजें देखते थे, रिटर्न टिकट एवरीथिंग देखते थे। हाँ, हमारे पास सारा कुछ है। वो कहते थे ठीक है, काउंटर पे चले जाओ। ये वो ऑफिसर होते हैं कि जो देखते हैं कि यार ये बंदे के पास डॉक्यूमेंट पूरे नहीं है, तो ये पहले ही घर भेज देते हैं इनके डिपोर्ट की सूरत में। या वो कह देते हैं कि वो ऑफिस, मेन ऑफिस में चल जाओ, वहां से डिपोर्ट का जो है ना उनका सिलसिला शुरू होता है। तो या उसका मेन फैसला ये वहीं से होता है, जो शीशे वाला कमरा जिसे कहा जाता है, मैं जिसे शीशे वाला कमरा कहता हूँ, या इन्वेस्टिगेशन रूम आप कह सकते हो। तो अब ये है कि ये रात को आगे हुए हैं बगैर किसी काउंटर सेटिंग के, बगैर किसी सेटिंग के, बगैर किसी एजेंट के किया गया। इन्होंने रिटर्न टिकट ली हुई है, इन्होंने होटल बुकिंग की हुई है, इनके पास शो मनी थी। आपने पर डे के हिसाब से शो मनी कितनी होनी चाहिए? पर डे के हिसाब से आपके पास 100 US डॉलर होनी चाहिए शो मनी पर डे के हिसाब से। ये का भी हिसाब लगा लो। और दूसरा हिसाब ये है कि अगर आपने 3-4 दिन रहना है तो फिर आपने 400 या 300 US डॉलर नहीं लेके आने, फिर आपने मिनिमम 500-600 US डॉलर लेके आने हैं अगर आपने 3 दिन रहना है। तो अगर आपने ज्यादा दिन रहना है तो फिर उस हिसाब से ज्यादा आप कर लीजिएगा। शो मनी का बड़ा रोल है कि पाकिस्तान में या इंडिया में तो मिल रहे हैं, इंडिया में रिंगिट भी मिल रहे हैं, इंडिया में डॉलर भी मिल रहे हैं। अब पाकिस्तान में मसला ये है, ये दोनों चीजें बड़ी एक्सपेंसिव हुई हैं। उसका तरीकाकार क्या है? आपका जो एटीएम कार्ड है, जो आपका कार्ड है, उस कार्ड का में ये करो कि उस कार्ड को इंटरनेशनल होना चाहिए। यहाँ पे एयरपोर्ट पे आ रहे हो, यहाँ पे एयरपोर्ट आके मशीन एटीएम से वो पैसे निकलवा लो, वो रिंगिट की सूरत में निकलेंगे। इसी तरह मैं कंबोडिया गया था, वहां से जब एटीएम से निकालवाए थे पैसे, वहां पे डॉलर की सूरत में निकलते थे। कंबोडिया की जो एटीएम मशीन है वहां पे डॉलर्स की भी लगी हुई है, कंबोडिया करेंसी की भी लगी हुई है। मगर जब थाईलैंड के ऊपर, थाईलैंड के बॉर्डर पे जाते हो, चेक पॉइंट पे जाते हो, यहाँ पे एयरपोर्ट पे जाते हो, वहां से पैसे निकलवाते हो तो थाई बात की सूरत में निकलते हैं। अब बहुत सारे लोग कहते हैं यार हमें तो पैसे नहीं मिल रहे, हमारे पास तो पैसे हैं मगर पैसे वो चेंज करने के लिए करेंसी नहीं मिल रही, हम क्या करें? उसका सिंपल सा तरीकाकार है कि आपने अपना एटीएम कार्ड ले आना है, आप ले आओ, आपने वहां पे एयरपोर्ट पे आना है, वहां पे लगा के, बशर्ते कि इस बात को मेक श्योर कीजिएगा आपका एटीएम जो कार्ड है वो चलना चाहिए। ये ना हो कि वहां पे आके एयरपोर्ट पे मशीन पे चले ना। आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, या आपने बैंक से कंफर्म करना है कि क्या ये इंटरनेशनल यूज हो सकेगा। अगर हो सकेगा तो ठीक है, आपने वहां पे सिर्फ एंटर करना है अपना कोड, वहीं से पैसे निकलवा के तो वहां पे शो मनी शो करा देनी है। अगर आप पाकिस्तान से लेते हो, इस वक्त जो हालात है पाकिस्तान के, बड़ी महंगी है शो मनी, डॉलर का बहुत ज्यादा प्राइस है, कुछ लोग तो 300 समथिंग भी दे रहे हैं तो पर डॉलर। तो ये है कि ये तरीकाकार था। हालात बेहतर हैं जी। तो ये मैं बताना चाह रहा था कि रमज़ान में क्या अपडेट है। रमज़ान में अपडेट ये है कि हालात बेहतर हैं, तसल्ली बख्श हैं, मगर उस बंदे के लिए जिसके पास डॉक्यूमेंट पूरे हैं,
बगैर किसी काउंटर सेटिंग के आप आ सकते हो, बगैर किसी टेंशन के आप आ सकते हो। और जो रिटर्न टिकट है वो आपके पास लाजमी होनी चाहिए। मैं जानता हूँ इस वक्त टिकटों के प्राइस बहुत ज़्यादा महंगे हुए हैं, मगर फ़ायदा ये होगा कि रिटर्न टिकट आपके पास होगी, डॉक्यूमेंट कंप्लीट होंगे, रिटर्न टिकट है, होटल बुकिंग है, शो मनी है। और हाँ, वो जो मैंने बता रहा हूँ कि एक बंदे से उन्होंने क्या वो पूछा था कि जी आपने जब वीज़ा अप्लाई किया था तो आपने पैसे दिए थे जब एम्बेसी में, तो उसी की रसीद दिखा दे। तो ये है कि कुछ भी वो बंदे पूछ सकते हैं इस तरह की चीज़ें। तो आपके पास कोरोना का सर्टिफिकेट भी होना चाहिए, ज़रूरत नहीं है, पूछ नहीं रहे हैं, मगर फॉर सिक्योरिटी आप अपने साथ रख लो। और ट्रैवल प्लान और ट्रैवल इंश्योरेंस की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग पूछ रहे थे ट्रैवल इंश्योरेंस की ज़रूरत है, कोई ज़रूरत नहीं होती है। मलेशिया के लिए ज़रूरत नहीं होती, थाईलैंड के लिए ज़रूरत नहीं होती। हाँ, अगर आप अपने लिए अपनी हेल्थ के लिए करना चाह रहे हो ट्रैवल इंश्योरेंस, अपने लिए बेनिफिट के लिए करना चाहते हो, वो कर सकते हो। अदरवाइज अगर ज़रूरत होती है तो थाईलैंड भी नहीं, अगर आप जाते हो इंडोनेशिया तो आपको ज़रूरत होती है इसकी ट्रैवल इंश्योरेंस वगैरह की। तो ये थी अपडेट्स आपको देना चाह रहा था, ये थी आज की वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। रोज़े का टाइम हो गया खुलने का, तो मैं जा रहा हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।